मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी देखिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने का सुनहरा अवसर आ चुका है चतुर्थ श्रेणी में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजस्थान में कितनी वैकेंसी निकली है, इसकी क्या एज होने वाली है, क्या सिलेबस होने वाला है, पुराना सिलेबस क्या था, नया सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस बताऊंगा मैं आपको। सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कि कौन से चैप्टर में या कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन कम किए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन जोड़े हैं। देखो जी, आप देखो, इसमें जो कुल पद निकले हैं वो निकले हैं 53,749। 53,749 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। टीएसपी एरिया में जो टोटल वैकेंसी निकली है वो निकली है 5,550 की। और नॉन टीएसपी एरिया में निकला है 48,199 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। देखो जी, ये जो वैकेंसी है वो 3 विभाग में निकली है। एक तो निकली है प्रशासनिक सुधार विभाग, इसमें जो वैकेंसी निकली है वो निकली है 53,121 वैकेंसी निकली है। दूसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो वैकेंसी निकली है वो निकली है 34 वैकेंसी निकली है। और शासन सचिवालय में जो वैकेंसी निकली है वो निकली है 594। ऐसे करके टोटल वैकेंसी निकली है 53,749 वैकेंसी। देखिए, ये आपका जो सिलेबस आ गया है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। देखिए, आपके सामने है हिंदी। हिंदी से ये सारे चैप्टर पूछे जाने हैं हिंदी से। इंग्लिश से ये सारे चैप्टर पूछे जाने हैं। और ज्योग्राफी से ये सारे के सारे चैप्टर पूछे जाने हैं। बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका कि कौन से सब्जेक्ट से क्या चैप्टर पूछे जाने हैं। आगे बात करता हूं राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से ये चैप्टर पूछे जाने हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से ये सारे के सारे चैप्टर पूछे जाने हैं। और जनरल साइंस से ये चैप्टर पूछे जाने वाले हैं आपको, मेरे प्यारे बच्चों। और प्रमुख समसामयिक घटनाएं से ये सारे चैप्टर पूछे जाने हैं आपसे। उसके अलावा देखो, कंप्यूटर में ये सारे चैप्टर पूछे जाएंगे और गणित में ये चैप्टर पूछे जाने हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको 4th ग्रेड के लिए गणित में ही पढ़ाने वाला हूं। और गणित में जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पूछा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, ये सारे चैप्टर आपसे पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता हूं कि आयु में क्या छूट है। देखो जी, इसमें 18 साल से लेकर और 40 साल तक के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने का सुनहरा अवसर आ चुका है। यदि आप कहीं पर बेरोजगार बैठे हो, और आप सभी को पता ही है हमारे राजस्थान की जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी एक चरम सीमा के ऊपर है। यदि आप नौकरी नहीं लगे तो आपका इस दुनिया में कोई मतलब ही नहीं है। आज के वक्त ये समाज की बात बता रहा हूं मैं तो। यदि आप नौकरी नहीं लगे तो आपकी शादी भी नहीं होगी। नौकरी लगते ही आप मेरी बात याद रखना, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उसमें आपके रोल नंबर आएंगे उस सीट के अंदर, उसके दूसरे दिन से आपकी शादी के आपको देखने वाले आने लग जाएंगे। इसीलिए फिर से बोल रहा हूं, यदि आपने इसका फॉर्म नहीं लगाया है तो आज ही आपके पास में कोई मित्र होगा, वहां पर जाकर इसका फॉर्म लगा के आइए। सरकारी नौकरी लगने का सुनहरा अवसर है। देखो, इसमें आयु में क्या छूट है। सामान्य वर्ग महिला 5 वर्ष, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी वर्ग पुरुष। ठीक है जी। एक 1976 के तहत एक अधिनियम पारित हुआ था, बंधुआ मजदूरी। इसमें 40 वर्ष तक की छूट है। ठीक है ना, 40 वर्ष तक की छूट है। इसकी जो आयु की जो गणना होगी, आयु की गणना होगी 1/1/2026 से। और 5 वर्ष एससी एसटी वर्ग पुरुष और 3 वर्ष ओबीसी वर्ग पुरुष को एज में छूट है। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो एग्जाम फॉर्म की जो फीस होने वाली है वो फीस मैं आपको बता देता हूं। एससी एसटी के लिए 400 रुपए है, ओबीसी जनरल के लिए 600 रुपए है, और जो विकलांग के लिए जो फीस होने वाली है, विकलांग के लिए फीस होने वाली है 400 रुपए। अब मैं आगे चलता हूं। देखो, ये आप सभी को दिख ही रहा होगा, ये है इसका पुराना सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एग्जाम को जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन क्या होने वाला है। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो होने वाला है 2 घंटे का। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और जो एग्जाम डेट है 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। 2025 में ये एग्जाम होगा 19 सितंबर से 21 सितंबर तक।
मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे, ये 200 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 200 नंबर का पेपर होगा। और इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो होने वाली है 1/3। अब देखो जी, इसका जो पुराना सिलेबस था वो क्या क्या था, किस में क्या चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सामान्य हिंदी, हिंदी में पहले आने वाले थे आपके 30 क्वेश्चन। हिंदी में पहले आने वाले थे 30 क्वेश्चन, और अब हिंदी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? अब आ रहे हैं 20 क्वेश्चन। हिंदी में पहले 30 क्वेश्चन आने वाले थे, अब हिंदी में आ रहे हैं 20 क्वेश्चन। तो यहां से इन्होंने क्या कर दिया, 10 क्वेश्चन कम कर दिए हिंदी के अंदर। ठीक है जी। अब देखो आप, आपके अंग्रेजी में आने वाले थे 15 क्वेश्चन, पहले अंग्रेजी में 15 क्वेश्चन आने वाले थे, और अब इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? इंग्लिश में अब 15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए, आपका जो ये जो आपका जीएस का जो सब्जेक्ट है, जो जीएस है, इस जीएस में देखो, जीएस में पहले कितने क्वेश्चन आने वाले थे? 10, 20, 30, 40 और 45, और कंप्यूटर को मिलाकर कितने क्वेश्चन आने वाले थे? 50 क्वेश्चन आने वाले थे। इन क्वेश्चनों को देखो अब कितना क्वेश्चन कर दिए गए हैं आपके भैया। जीएस में क्वेश्चन आने वाले हैं 70 क्वेश्चन, जीएस में आने वाले, जीएस और कंप्यूटर में 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका जो भूगोल है, भूगोल में 20 क्वेश्चन आएंगे। पहले भूगोल में कितने क्वेश्चन आ रहे थे? देखो जी, ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा। ज्योग्राफी में पहले क्वेश्चन आने वाले थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 10। अब ज्योग्राफी में उन्होंने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? अब ज्योग्राफी में देखो, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दिया 20। वो जो 10 क्वेश्चन इंग्लिश में कम किए थे, वो 10 क्वेश्चन इन्होंने कहां बढ़ा दिया? ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं किसकी? हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब जो नया इन्होंने बताया है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में आ रहे हैं 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया? इसमें बढ़ा दिए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, आप चेंजेस देख सकते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन थे, ये भी 5 क्वेश्चन, ये भी 10 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन। देख लीजिए, ये 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये क्या है? सामान्य गणित, गणित में क्या किया इन्होंने? गणित में पहले क्वेश्चन कितने आने थे? 25। अब गणित में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? अब गणित में क्वेश्चन आ रहे हैं 15। कितने क्वेश्चन कम कर दिए जी? 25 क्वेश्चन पहले आने थे, 10, 15 क्वेश्चन अब आएंगे, तो 10 क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया? कम कर दिया। देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देखो, पहले भी 120 क्वेश्चन आ रहे थे, पहले भी 120 क्वेश्चन आ रहे थे, और आज भी 120 ही क्वेश्चन आएंगे। पहले पेपर 2 घंटे का था, आज भी पेपर क्या है? 2 घंटे का होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए सरकारी नौकरी लगने का बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो आपकी जो जीके है, वो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं 70 क्वेश्चन। पहले जो जीके का वेटेज था वो था 20%, अब जीके का जो वेटेज हो गया वो हो गया 41%। फिर से बोल रहा हूं, यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो और घर पर बैठे हो, या कहीं पर किसी दुकान पे काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, यदि आप ये अभी नौकरी कर रहे हो ना, 9 से 6 वाली, 9 से 7 वाली, सुबह टिफिन लेके जाते हो, शाम को टिफिन लेके आते हो, तो मैं आप सभी को फिर से बोल रहा हूं, सरकारी नौकरी लगने का सुनहरा अवसर आ चुका है, यदि आपके पास आर्ट्स सब्जेक्ट था तो भी। कैसे? देखो, हिंदी के 20 क्वेश्चन आप बना ही लोगे, बचपन से आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आप बना ही लोगे, और 70 क्वेश्चन जी के, आर्ट्स के विद्यार्थी हो आप तो आर्ट्स के ये 70 क्वेश्चन बना ही लोगे। मैथ्स, मैथ्स इतना हार्ड नहीं आने वाला है, नॉर्मल गणित आने वाली है, नॉर्मल गणित आएगी। तो ये मैं, अगर आपने ये 3 से 4-5 महीने मन लगा के पढ़ाई कर ली, घर पर बैठकर मन लगा के, तो भैया आपको सरकारी नौकरी लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई ताकत आपको सरकारी नौकरी लगने से रोक नहीं सकती है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत हम करवाएंगे आपको। घर पर बैठकर तैयारी करो, फ्यूचर व्हील ऐप आपको सरकारी नौकरी लगा के मानेगी, यदि आप 100% ईमानदारी से मेहनत करोगे तो। ठीक है जी। देखो, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। देखो जी, इंग्लिश कौन पढ़ाने वाले हैं? इंग्लिश जो पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश आपको राहुल सर पढ़ाने वाले हैं। राहुल सर जो खुद हैं वो एसएससी सीजीएल 2019, 2020, 2021 में सिलेक्ट हो रखे हैं, और सीडीएस 2021 में भी सिलेक्ट हो रखे हैं। और आपको जो गणित है, गणित में खुद पढ़ाऊंगा,
इसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग आने वाली नहीं है, ओनली ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, इसको मैं साफ कर देता हूं। रीजनिंग इसमें आएगा नहीं, ठीक है जी। जो गणित है वो गणित मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूं। और जो आपका जो जीके है, जीके आपको सुनील सर, जीके और कंप्यूटर, सुनील सर और इनकी टीम आपको क्या है, जीके पढ़ाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, सुनील सुनील सर है ना, वो एक बहुत अच्छा नाम है जीके के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप साइंस मैथ से हो, आप कॉमर्स से हो, तो वो आपको जीके है ना, आपको अंगुलियों के ऊपर करवा देंगे, अंगुलियों के ऊपर। आप एक बार सुनील सर की क्लास लेकर जरूर देखना आप, ठीक है जी। और जो देशराज सर है, देशराज सर आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस और करंट अफेयर्स। देशराज सर का अभी हाल ही में जो पशु परिचर का रिजल्ट आया था, उसमें इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। ये आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस और करंट अफेयर्स। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी, हिंदी आपको पढ़ाने वाले हैं कौन, सरवण बिश्नोई सर। सरवण बिश्नोई सर अभी जयपुर में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। यदि आप राजस्थान से हो और राजस्थान में यदि आप जयपुर से तैयारी कर रहे हो, तो आप सरवण सर को जानते होंगे। ये हिंदी में एक बहुत बड़ा चेहरा है सरवण सर का। आप इनसे हिंदी पढ़ के देखिए, आपको क्या धुआंधार हिंदी पढ़ाएंगे, झमाझम हिंदी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, सरकारी नौकरी लगने का सुनहरा अवसर आ चुका है 18 साल से लेकर 40 साल तक के स्टूडेंट्स का। मुझे पता है आपके पास में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, खुद के ऊपर हो रखे हो, घर वालों के ऊपर हो रखे हो। और मेरे भाई, यदि देखो, आपको सबसे ज्यादा परेशान तो आपके पड़ोसियों ने कर रखा है, आपके रिश्तेदारों ने कर रखा है। जिस दिन आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, ये 4th ग्रेड कोई छोटी नौकरी नहीं है, ये बहुत अच्छी नौकरी है। आप इसमें विभाग तो देखो, आपकी नौकरी लगने वाली कहां पर है। अरे बहुत अच्छे अच्छे विभाग हैं, देखो बहुत अच्छे अच्छे विभाग हैं। मैं आपको विभाग दिखाता हूं इसके, आपकी नौकरी, आप नौकरी कहां करने वाले हो, विभाग देखिए आप। प्रशासनिक सुधार विभाग बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, कितना अच्छा डिपार्टमेंट है ये। और शासन सचिवालय, मेरे भाई तीनों ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है। समझ लेना कि भगवान ने आपको दोबारा मौका दिया है, भगवान ने या आपकी किस्मत ने आपको दोबारा मौका दिया है। एक ऐसे समझ लो कि एक जीवन दे दिया आपको। फिर से बोल रहा हूं, सरकारी नौकरी लगने का सुनहरा अवसर है, लग सकते हो। यदि कोई आपको बोले कि तो 4th ग्रेड की तैयारी है, ये तो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, आपको तो वहां पे सफाई कर्मचारी बनाया जाएगा, सफाई करवाई जाएगी, सफाई नहीं करवाई जाएगी। आपकी ड्यूटी जज के नीचे लग जाएगी, आईएएस के नीचे, आप वहां के एलडीसी होंगे और फिर आपका प्रमोशन भी होगा और बहुत अच्छी इसकी सैलरी भी होने वाली है, ठीक है ना। अरे भाई कुछ नहीं, उससे अच्छा कुछ तो हो। अभी क्या आपके पास में, अभी तो कुछ भी नहीं हो आप, समाज के ऊपर बोझ बने हुई हो, घर वालों के ऊपर बोझ बनी हुई हो। जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लग गई ना, अभी आपकी इमेज अलग है, सरकारी नौकरी लगने के बाद में आपकी इमेज अलग होगी। लग के तो देखो, पहले एक छोटी नौकरी लगो, फिर बाद में तैयारी कर लेना बड़ी नौकरी की। समझ रहे हो ना। अरे भाई किसी दुकान पे काम कर रहे हो, मैं तो एक ही बात कहूंगा आपको, 9 से 6 की जो आप नौकरी कर रहे हो, उससे अच्छी है चतुर्थ श्रेणी। समझ गए मेरी बात। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने फॉर्म नहीं लगाया है, तो आज ही आपके आसपास में कोई मित्र होगा, उस पर जाकर फॉर्म लगाओ, फॉर्म फिल करो और तैयारी करो। यदि आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही आप क्या करें, आज ही आप फ्यूचर व्हील ऐप डाउनलोड करिए। फ्यूचर व्हील ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा, फ्यूचर व्हील ऐप डाउनलोड करते ही वो आपको पहुंचाएगा हम तक। और जो हमारी टीम है, ये हमारी टीम आपको क्या करेगी, आपको 4th ग्रेड की तैयारी करवाएगी घर बैठकर। तो आज ही आप फ्यूचर व्हील ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको पूरी टीम मिलेगी, जो आपका कदम से कदम मिला के आपको तैयारी करवाएगी। 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करना, 100% ईमानदारी के साथ। यदि आप 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे ना, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, नौकरी लगोगे। और मेरे भाई मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, वैकेंसी पता है ना, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी। हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल जी ने आपके लिए एक सुनहरा अवसर दिया है
कि मेरे बच्चों को, जो मेरे बच्चे हैं जो परेशान हो रखे हैं लाइफ से, उनको एक वैकेंसी देता हूं मैं चतुर्थ श्रेणी। नाम पर मत जाना, फिर से बोल रहा हूं, नाम पर मत जाना, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज ही अपने आसपास में कोई जो भी मित्र होगा वहां पर जाके आप फॉर्म फिल करेंगे और आप इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है जी, हम यदि आप नौकरी लग जाओ, मेरी इस गाइडेंस से यदि आप नौकरी लग जाओ, तो मेरे भाई मेरे लिए एक मिठाई का डिब्बा जरूर लेके आना आप मेरे लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेरे को मिठाई जरूर खिला के जाना यदि आप मेरी गाइडेंस से नौकरी लगो तो। ठीक है जी।